सबसे ज़्यादा हमको इजी लगा मैथ और साइंस, कि मेरी माँ बहुत ही मुझे मोटिवेट की और सभी मैथ बहुत ही लॉजिकल वाला सब्जेक्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के खरसंड गांव में, जहां बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान हाशमी, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास किया है, अपने घर का नाम रोशन किया है, अपने गांव का भी नाम रोशन किया और इन्होंने साबित किया है। आप घर देख सकते हैं कि मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, लेकिन वही होता है कि अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो फिर कोई भी मुश्किल जो है आपके सामने आए वो बाधा नहीं बन सकती है। खुद हम बात करते हैं इमरान भाई। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि अच्छा मार्क्स लेकर के आए। कितना मार्क्स आया 10th में? थैंक यू। इसके लिए मेरा मार्क्स आया 438। मेरा नाम पूरा इमरान हाशमी है। मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय खरसंड पूर्वी से पढ़ता हूँ। अभी मैं 438 नंबर इसलिए ले पाया क्योंकि मैं हर रोज़ 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ता था। हमेशा सक्सेस के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमेशा पढ़ने के लिए कि रोज़ आप आधो घंटा पढ़ो मगर कंसिस्टेंसी से। कुछ बच्चे लोग होते हैं कि मोटिवेशनल से बस कुछ दिन पढ़ लेते हैं जोश जोश में और उसके बाद छोड़ देते हैं, उसी में उन लोगों का मार्क्स कम जाता है। मैं बच्चों को यही कहूँगा, आने वाले दोस्त भाई बहन जो भी है वो अच्छा मार्क्स चाहते हैं। मोबाइल के लिए, मोबाइल क्या होता है कि एक ख़राब चीज़ भी है, अच्छा चीज़ भी है। मोबाइल से आप जितना भी दूर रह सकते हैं, गेमिंग से या जो भी आप दूसरा कंटेंट्स रील स्क्रॉल करते हैं उस सब से आप दूर रहें। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ 4 से 5 घंटे रोज़ पढ़ें। अच्छा, क्या मतलब जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उम्मीद लग रहा था कि इतना नंबर लेके आएंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, उम्मीद था? जी, उम्मीद पूरा था कि मेरा 400 प्लस आएगा। जब रिज़ल्ट आया था तो उस वक्त घर में और गांव में क्या माहौल था आपके? जब मेरा रिजल्ट आया सबसे ज़्यादा मेरी माँ, मेरे नाना, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सर बहुत खुश थे। और फादर का क्या नाम हुआ आपके? मेरे फादर का नाम एमडी इफ्तिखार है। तो कैसा रहा, मतलब उस बताइए कैसा मोमेंट था? पढ़ाई जब कर रहे थे, कैसा एग्ज़ाम देने जब गए थे तो क्या लग रहा, पेपर कैसा आ रहा था उस समय? पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था इस बार का थोड़ा टफ था, मगर तब भी हम लोग पढ़ के गए थे। तो कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा है जो पढ़ के जाता है तो उसके लिए कोई पेपर हार्ड नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा किस पेपर में मार्क्स आया? सबसे ज़्यादा मेरा उर्दू में आया 92। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले मैथ वगैरह कैसा रहा? मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब अच्छा रहा। मेरा मैथ में 90 आया, साइंस में 89 आया, एसएसटी में 88 आया, हिंदी में 86 आया। तो सबसे बड़ा रोल किसका रहा? आपके पेरेंट्स का, गार्जियन का कितना बड़ा रोल था इसमें? और जो आपके टीचर्स हैं जिनसे आपने पढ़ाई करी है, उनका कितना बड़ा रोल रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा मेरे माँ का और सर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही मुझे मोटिवेट की और सर मेरा बहुत साथ दिए। हर एक डाउट वो क्लियर करते रहे, जिससे मैं और आगे जो भी डाउट था वो सब मेरा क्लियर हुआ, जिससे मेरा एग्ज़ाम इजी चला गया। तो अब आगे क्या प्लान है? अब 10th का हो गया है, अब आगे क्या करना है फिर? अब 10th कर लिया हूँ तो उसके बाद मैं इंटरमीडिएट में साइंस चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नीट का तैयारी करूँगा। बहुत बढ़िया। तो अभी के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जो अभी 10th में जाएंगे, उनके लिए कुछ सुझाव, किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसी तैयारी करें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें? मैं अपने भाई बहन दोस्त जो भी है उस सबको मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत में भले ही टफ लगेगा पढ़ना। कुछ बच्चे होंगे कि शुरुआत में है ना 4 से 1 घंटे 2 घंटे पढ़ेंगे, कुछ दिन के लिए नहीं पढ़ पाएंगे, मगर मैं बच्चे लोग को यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बस चाहिए, डिसिप्लिन के साथ। अगर डिसिप्लिन के साथ वो नहीं पढ़ेगा तो फिर वो मार्क्स अच्छा नहीं ला पाएगा। मैं बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि मार्क्स लाने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ 4-5 घंटे पढ़ना चाहिए, प्लस में कोचिंग भी करना चाहिए। कैसा रहा, मतलब जो पेरेंट्स का रोल था कितना बड़ा रोल था? बहुत बड़ा। मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा मेरे नाना और मेरी अम्मी का बहुत बड़ा रोल था। वो लोग बहुत मेरे मोटिवेट किए, साथ खूब दिए, कभी भी हमको किसी अन्य बच्चों से कंपेयर नहीं किए। और सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा था, जो आपको बहुत इजी लगा हो कि नहीं ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो टफ लगा हो? सबसे ज़्यादा हमको इजी लगा मैथ और साइंस। टफ लगा हमको एसएसटी, वो मैं उतना नहीं पढ़ता था। सबसे ज़्यादा हमको मैथ में बहुत इंटरेस्ट था तो मैं अच्छा नंबर लाया। ज़्यादा मैथ पे भी इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि मैथ बहुत ही लॉजिकल वाला सब्जेक्ट है। वो क्या होता है कि आता हुआ सब्जेक्ट है ना, उसमें क्या होता है कि प्लस माइनस में गलत कर देता है, उसी में उसका नंबर कट जाता है। जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, कैसा चल रहा था कि कितना मार्क्स ला सकते हैं,
जिस तरीके से आपने तैयारी करी, बताया कि 4 घंटा 5 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे थे, तो क्या चल रहा था जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा था, उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? जब क्वेश्चन सामने आया तो एक हद तक लगा कि नहीं हो पाएगा, मगर मैं अपना हिम्मत नहीं आ रहा और कहा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, उसके बाद उतना डिसिप्लिन एकदम फोकस के साथ उस एग्ज़ाम को मैं क्लियर किया। और जब रिज़ल्ट आने का दिन जो था, जिस दिन रिज़ल्ट आ रहा था 10th का, तो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर परेशान, पैनिक शुरू हो जाता है कि अब रिज़ल्ट आएगा 1 घंटे आधे घंटे में। तो उस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा था रिज़ल्ट को लेकर? थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हमको अपने पे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा अच्छा ही आएगा। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे भविष्य के लिए, आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए? और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बस बच्चे लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपने माता पिता गांव का नाम रोशन करें, कंसिस्टेंसी के साथ अपना पढ़ाई करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खरसर समस्तीपुर ज़िला के खरसन गांव से इमरान हाशमी, जो इस बार मैट्रिक परीक्षा में बहुत अच्छे 438 नंबर ला के उत्तीर्ण हुए हैं। 5 डिवीज़न का मार्क्स आया है। और बहुत बड़ी बात होती है कि मिडिल क्लास फैमिली से आकर के आप बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और आप कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं आने वाले उन बच्चों को भी, कि जो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी जो है बाधा बनती है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन आपने उनको, उन बच्चों को मोटिवेट किया है जो ख़ास करके मिडिल परिवार से आते हैं, संघर्ष करते हैं, परिवार उनका सहयोग करता है और आज इन्होंने नाम रोशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने गांव के साथ साथ अपने परिवार, अपने स्कूल, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे के फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहे खबरों की चाय के साथ। मैं CM अजीम, मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में।